सात्विक शक्तियाँ जो है वो उग्र नहीं होती, तामसिक शक्तियाँ उग्र होती हैं। शक्तियाँ चाहे आप तामसिक करो चाहे सात्विक करो, स्वरूप एक ही होता है। अब जैसे भैरव है, भैरव उग्र रूप में भी है और शांत रूप में भी है, लेकिन स्वभाव तो उसका उग्री है ना। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जानना चाहें, जैसे अभी कुछ नाम मैंने सुने हैं कि कोई मुंजा साधना करते हैं, जिन्न की साधना करते हैं, तो क्या यही सब उग्र शक्तियों में आती हैं या और भी कुछ होता है? अलग अलग शक्तियाँ हैं, जैसे दैविक शक्ति में माँ काली, ये उग्र शक्ति में आता है। भैरव ये उग्र शक्ति में आता है। नरसिंहवीर ये उग्र शक्ति में आते हैं। कमला यक्षिणी की साधना में क्या होता है, मेरे 7 दिन की साधना है कमला यक्षिणी की, तो कमला यक्षिणी के जो कार्य हैं ये धन संबंधी सारे कार्य को आपको सफलता से कर देती है। इसमें सबसे पहले आपका जो बुद्धि है ये अस्थिर हो जाती है। कहीं कोर्ट केस चल रहा हो किसी भी तरीके का, तो उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अनिल जी, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी आपका। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा सर। सर, अभी तक हमारे जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं तो उसमें जब हमने शक्तियों की बात करी है, कुछ आपने उसमें मेंशन किया है कि कुछ शक्तियां तो बहुत नॉर्मल होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं, कुछ आपने हमेशा मेंशन किया है उग्र शक्तियों के बारे में। तो आज का हमने ये पॉडकास्ट स्पेसिफिक डेडिकेट किया है कि हम जानेंगे कि उग्र शक्तियाँ क्या होती हैं, एक साधक की लाइफ में वो क्या रोल प्ले करती हैं और क्या वो हर साधक को ही उनका सामना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि सर, उग्र शक्तियाँ एक्चुअली में किन को कहा जाता है? आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कि जितने भी साधक होते हैं उनको इस चीज़ का पूरा नॉलेज मिल सकता है। क्योंकि अधिकतर होता है क्या है कि साधक ना तो करते हैं, लेकिन इस चीज़ का अनुभव नहीं होता है कि उग्र शक्तियाँ क्या होती है, इसके नियम क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं। तो तंत्र में 3 प्रकार की शक्तियाँ प्रभावित हैं। ओके। एक होते हैं बिल्कुल शांत, एक होते हैं मध्यम और एक होते हैं उग्र शक्तियाँ। ओके। अब ये कैसे होती है ये भी साधक के ऊपर निर्भर करता है। एक ऊर्जा का संचार जिसको कहते हैं, ऊर्जा को ही परिवर्तन करते हैं, जो ऊर्जा को परिवर्तन होती है वही शक्ति बनती है। ओके। असली शक्ति वो होती है जो हमारे अंदर से पैदा होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं या जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा ऑरा बनना शुरू हो जाता है। ऑरा बनना जब शुरू हो जाता है तो जो शक्ति होती है वो पूर्ण रूप से तैयार होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो सबसे पहले जो उग्र शक्तियों की बात करते हैं, तो उग्र शक्तियों का अर्थ होता है कि जो तीव्रता से काम करती है, जिसका वेग इतना तेज होता है कि हर कोई उसको संभाल नहीं सकता, बिल्कुल झेल नहीं पाता है। हम लोग जब भी साधनाएं करते हैं तो साधनाओं के टाइम पे शक्तियाँ अपने स्वरूप में आना शुरू कर देती है। ओके। जो सबसे पहले हमारी चेतना को जागृत करते हैं। ओके। मंत्र द्वारा जब हमारी चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा ही प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जब ऊर्जा प्रवाहित तो वो शक्ति अपने वेग के साथ हमारे पास आना शुरू होती है, वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। तो क्या सर ये कॉमन शक्तियाँ होती हैं या हर साधक के हिसाब से वो अलग स्वरूप लेती हैं? ये हर साधक का अलग अलग स्वरूप से होता है। वो साधक के तप के ऊपर निर्भर करता है, फिर मंत्र के ऊपर निर्भर करता है कि साधक किस तरीके का है। ओके। जी। तो इन शक्तियों का सामना किसी साधक को होता क्यों है? क्या साधक उनको चुनता है या फिर वो उग्र शक्तियाँ उस साधक को चुनती हैं कि भाई मेरे को इस साधक के सामने जाना है? होता क्या है कि जब हम साधना में बैठते हैं तो जो हमारी ऊर्जा है वो तीव्रता से चलती है। ठीक है, हमारा ध्यान, योग, जप, जो हमारा ऑरा होता है बना हुआ, उसके आधार पर शक्ति निर्भर करती है। तो कभी कभी क्या होती है, शक्ति परीक्षा के तौर पे सामने आके उग्र स्वरूप दिखाती है, जबकि शक्ति उग्र होती नहीं है। अच्छा। शक्ति का काम क्या होता है, हमारे अंदर को भय को निकालना, लेकिन उसको साधक डर के भाव में ले लेता है, जिससे कि उसको लगता है कि शक्ति उग्र हो गई है। तो सर कैसा स्वरूप होता है वो? जो उग्र स्वरूप होता है वो दिखने में बहुत डरावना होता है। उसके जो अनुभव होते हैं, पूरा शरीर कांप जाना अचानक से, मानसिक स्थिति अचानक डगमगा जाना। अच्छा। ठीक है, आप सो रहे सपने में एकदम से उठ के भाग जाना, कई बार लगता है कि ऊपर से मैं नीचे गिर गया हूँ। अच्छा। इस तरीके के संकेत शक्तियाँ उग्र रूप में देती है। ओके। अगर नॉर्मल संकेत जो होते हैं, नॉर्मल में आपको पता नहीं चलता, आपका मन एकदम शांत रहता है, ध्यान केंद्रित रहता है, आपके जो विचार है
वो एकदम कंट्रोल में रहते हैं। तो क्या इनमें भी सात्विक और तामसिक होता है कि सात्विक शक्तियाँ जो हैं वो उग्र नहीं होती, तामसिक शक्तियाँ उग्र होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शक्तियाँ चाहे आप तामसिक करो चाहे सात्विक करो, स्वरूप एक ही होता है। अच्छा। ये शिष्य के ऊपर, साधक के ऊपर निर्भर करता है वो किस रूप में उसको साध कर रहा है, उसके पास मंत्र कौन सा है। ओके। अब जैसे भैरव है, भैरव उग्र रूप में भी है जी। और शांत रूप में भी है, लेकिन स्वभाव तो उसका उग्री है ना। तो जो उग्र होगा तो परिचय तो उग्री रूप से देगा। आप चाहे पूजा उसकी किसी भी तरीके से करो, ओके। रिजल्ट उसका उग्री रूप में ही आएगा। तो सर साधक फिर पहचान कैसे सकता है कि भाई जिस शक्ति से मेरा सामना हो रहा है वो उग्र है या फिर सौम्य है? जब साधक को जब वो अनुभव देता है, अगर साधक का मन शांत है, विचारों में कंट्रोल है, मन में एक खुशी का माहौल बना हुआ है, तो समझ लो कि शक्ति समरूप में है। अच्छा। अगर उसको लग रहा है कि मेरे को भय पैदा हो रहा है, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, शरीर में कंपी हो रही है, मेरे दिनचर्या जो डगमगा रही है, तो समझ लो शक्ति उग्र रूप में आ रही है। अच्छा, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि शक्ति तो सौम्य थी पर उसे देख के साधक डर गया हो, तो उसको ऐसा लगा हो कि भाई ये तो उग्र शक्ति है? बहुत बार हुआ है। अच्छा। अभी एक साधक था मेरा, वो साधना में बैठा हुआ था। अब साधना में बैठा हुआ था जबकि वो घर पे साधना कर रहा है, कोई बाहर साधना नहीं कर रहा है घर के, लेकिन उसका जो हृदय है वो कमजोर है, उसका डर जो हो निकला नहीं पूरी तरह से। ओके। क्योंकि शक्तियाँ डर ही निकालती है पहले। साधक वही होता है पूर्ण स्वरूप से जिसके अंदर भय नहीं होता। बिल्कुल। अब उसका डर पूरी तरह निकला नहीं। अब जो शक्ति वो कर रहा है वो उसके पास शांत रूप में आ रहा है, ठीक है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, शांत रूप में बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो देख के ही डर गया। अच्छा। तो ये साधक के ऊपर निर्भर करता है। हर अनुभव, हर शक्ति के अलग अलग होते हैं, लेकिन वो साधक के ऊपर निर्भर करते हैं कि साधक का भाव क्या है, उसके अंदर निडरता कितनी है। ओके जी। तो जैसे अभी आपने बोला कि वो घर पे ही बैठ के साधना कर रहे थे, तो क्या जगह का भी इम्पोर्टेंस है कि भाई अगर आप घर पे साधना कर रहे हो या फिर आप शमशान में साधना कर रहे हो या कहीं और बाहर आप साधना कर रहे हो, तो इन पे भी मैटर करता है कि आपको कैसी शक्ति का सामना होगा? जी हाँ। ओके। क्योंकि क्या होता है कि घर में जब हम करते हैं, हम 4 दीवारों के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, हमारा घर जो पूरी तरह दैविक स्थल नहीं है जी, घर के अंदर अन्य शक्तियाँ नहीं है, तो घर के अंदर जिस शक्ति को बुलाता है उसका समरूप ही आता है। अधिकतर घर में समरूप में ही शक्तियाँ सिद्ध होती है। उग्र रूप में बहुत कम चांसेस होते हैं कि उग्र रूप में शक्तियाँ आपको सिद्ध हों। अच्छा जी, क्योंकि इसमें सबसे महत्व जगह का ही माना जाता है। जैसे मान लो आप शमशान में बैठे हो साधना करने के लिए, जिसका नाम ही शमशान मुख्य द्वार है वो, ठीक है, तो वहाँ पे अन्य योनियाँ भ्रमण करती रहती है, जागृत अवस्था में रहती है। अगर आप वहाँ पे बैठोगे तो जिस शक्ति को आप बुलाओगे वो तो बाद में आएगी, लेकिन अन्य शक्तियाँ पहले आपसे चिपटना शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक डर का माहौल तो बन जाता है, लेकिन शमशान में तभी बैठा जाता है जब हृदय आपका मजबूत हो। तो सर जब कोई साधक साधना कर रहा है और उसे किसी एक्सपीरियंस हो रहा है किसी उग्र शक्ति का, तो उनकी मेंटल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कितना उनको स्टेबल रहना चाहिए? अगर कोई भी साधक साधना करने बैठता है तो उसको सबसे पहले अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, तन से, मन से, दृष्टि से, विचारों से, और शक्ति के ऊपर, गुरु के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। जब तक सही गुरु के मार्गदर्शन में आप जाते नहीं हो, बिना गुरु के अगर आप साधना में बैठ जाते हो तो बहुत घातक होता है। ओके जी, तो सबसे पहले काम क्या होता है कि बेसिकी करके साधक को अपना डर निकाल लेना चाहिए, तो उसको 100% सफलता मिलती है। तो क्या सर हर साधक को ही कभी ना कभी लाइफ में उग्र शक्ति का एक्सपीरियंस होता है या फिर किसी किसी को ही होता है? होता क्या है कि शक्ति को ही भी करो तो साधक के विचारों के ऊपर निर्भर करता है, जैसी सोच होती है वैसी चीज़ें सामने टकराती है। अच्छा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि कई बार क्या होता है आप उग्र शक्ति के लिए कर रहे हो, लेकिन वही शक्ति आपके विचारों के देख के आप समरूप में आ रही है, जो आपको न तो डरा रही है न धमका रही है। ओके,
ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर साधक के लिए उग्र शक्ति ही बने। अच्छा, तो इसीलिए कहते हैं कि जो तांत्रिक नेगेटिव काम ज़्यादा करते हैं तो उनकी शक्तियाँ थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, पावरफुल होती हैं, तो यही रीज़न होता है उसके पीछे। तो सर जब ये शक्तियाँ सामने आती हैं, जो उग्र शक्तियाँ होती हैं, तो उस टाइम पे आपने क्या देखा है? क्योंकि आप इतने सारे शिष्यों को सिखा चुके हैं, उस टाइम पर मोस्टली साधक क्या गलतियाँ करते हैं ऐसी जो उनको नुकसान पहुँचाती है? साधक सबसे बड़ी गलती तो ये करता है कि वो अपने भय को नहीं समझ पाता है। ओके, जो उसका डर है वही उसकी स्थिति को डंगा देता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा अभी तक मेरे पास जितने भी मेरे साधक हुए हैं वो ज़्यादातर डर के कारण ही फेल हुए हैं। और डर किस कारण बनता है? डर का मेन कारण होता है भरोसा और विश्वास, कि मंत्र पे विश्वास नहीं है या अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। इन दो ही चीज़ों के कारण साधक डरता है। और जब भी क्या होता है कि शक्ति पहचान लेती है, अगर आपने शक्ति को कब्जे में कर लिया, आप निडर हो, तो शक्ति आपके बस में है, वरना शक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षण कर लेती, खींच लेती है अपनी जाल। तो क्या सर उनके सिर्फ और सिर्फ भयानक स्वरूप से ही डर होता है या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें भी करती हैं जिससे साधक को डर लगता है? एक्चुअली होता क्या है कि उसके स्वरूप से डर नहीं, स्वरूप तो तब देखेंगे जब सामने आएंगे। अच्छा, सामने नहीं आती? वो संकेत देते हैं। अच्छा, संकेत जैसे एकदम से चिल्लाने की आवाज़, अच्छा, घुर्राने की आवाज़, ठीक है, ऐसे लगता है कि मेरे को कोई ज़मीन से, मेरे आसन से उठा रहा है, अच्छा, ठीक है, इस तरह की उग्र संकेत देती है शक्ति। ओके, दिखने की तो बाद में आती है, पहले वो अपने संकेतों से अवगत कराती है, मेरी शक्ति क्या है और मैं कौन हूँ। ओके, उन्हीं चीज़ों को देख के साधक एकदम डर जाता है। और साधक का जो डर होता है उसी में उसकी परीक्षा होती है। अगर उन अनुभवों को उसने समझ लिया, देख लिया कि हाँ मैं झेल सकता हूँ, तो कभी फेल नहीं होता। अच्छा, तो सर अगर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जानना चाहें, जैसे अभी कुछ नाम मैंने सुने हैं कि कोई मुंजा साधना करते हैं, जिन्न की साधना करते हैं, तो क्या यही सब उग्र शक्तियों में आती हैं या और भी कुछ होता है? मीन उग्र शक्तियों में दैविक, अन्य योनियों में अलग अलग शक्तियाँ हैं। जैसे दैविक शक्ति में माँ काली, ये उग्र शक्ति में आता है। भैरव, ये उग्र शक्ति में आता है। नरसिंहवीर, ये उग्र शक्तियों में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही जिन, जिन्नात, वकील, ये सब उग्र शक्तियों में आते हैं। जैसे यक्षिणी, ये भी उग्र शक्तियों में आते हैं। तो इनको सिद्ध करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जैसे माँ काली और भैरव का तो हमें समझ आता है कि वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, बट जैसे हम बात कर रहे हैं जिन की और आपने और भी जितनी चीज़ें बताई हैं, तो उनका क्या यूज़ होता है? इनका क्या होता है, जैसे आप जिनको सिद्ध करते हैं तो जिन में एक पावरफुल है, ये आपको हर तरफ से सुरक्षा देता है, आपके कार्यों में पूर्णतः निपुण रहता है। जो भी कार्य आपका होगा उसको करने में वो पूर्णतः सक्षम है, अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा। इसमें क्या होता है कि जो जिन होते हैं, जैसे मेरे पास है, मेरे पास पूरे जिनों की कैटेगरी है, अच्छा, ठीक है। अगर मुझे किसी का सामान उठवाना है तो ये हुक्म मानते हैं। अच्छा, इनको हुक्म दो, पलक झपकते ही आपका काम कर देगी, अच्छा, ठीक है। आपको किसी का पता लगाना है तो उसका ये तुरंत पता लगा लेते हैं, अच्छा, ठीक है। खोई हुई चीज़ों को देखने में पूर्णतः सक्षम होते हैं, ओके, ठीक है। कोई बीमारी है किसी को, उसको पहचानने में सक्षम है, अच्छा, जी। प्लस ये शक्तियाँ इतनी होती है कि ये दवा का भी काम करती है। ओके, अगर किसी को बीमारी है, दवाइयाँ सूट नहीं कर रही है, तो ये जड़ी बूटियों का भी ज्ञान देते हैं, अच्छा, और उस चीज़ का निवारण भी बताते हैं, आप इसे कर सकते हो। ओके, खुद किसी को ठीक नहीं कर सकते ये? बताते हैं, करते हैं। जैसे अगर वैसी चीज़ें हो तो खुद कर देते हैं जाके, अच्छा, वरना आपको मार्ग बताएंगे, इस मार्ग से ठीक हो जाएगा। ओके, मतलब जो उसके पास भी इस तरीके की शक्तियाँ होती है, वो अपने साधक को कभी हारने नहीं देता। अच्छा, जी, अभी मेरे एक साधक ने 3 महीने पहले ही जिन साधना करी, ठीक है। 3 महीने के अंदर उसकी वो स्थिति बन गई है कि राजा की तरह है। अच्छा, जी, उसको पता नहीं चली कि उसकी स्थिति कब चेंज हो गई। ओके, तन मन धन, प्लस ये नग देने के लिए तैयार रहते हैं, आपको धन देते हैं। अच्छा, जी, तो सर और भी कुछ इस तरह की शक्तियाँ होती हैं जो ऐसे काम करती हैं, और क्या क्या होते हैं जिनके अलावा? इसमें जैसे एक यक्षिणी है, ओके, ठीक है, रूपा यक्षिणी। रूपा यक्षिणी का काम क्या है कि अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हो तो ये हर काम में निपुण तो है ही, लेकिन ये आपको पर डे कुछ खर्चा दे के जाती है। अच्छा, जी, जिसको कि आप डेली के डेली खर्चना होता है। और नहीं खर्चा तो? नहीं खर्चा तो दूसरे दिन नहीं देगी। अच्छा, ठीक है, जैसे उसने आपको कुछ दिया,
कोई सिक्का दे के जाएगी या पैसा दे के जाएगी, तो उसको आज ही किसी न किसी उसमें लगा देना है। चाहे उसमें से आपको 1 रुपये खर्च करना हो, लेकिन करना ज़रूर है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि पूरा ही खर्चना। पूरा ही करना, फिर वो दूसरे दिन आपको फिर पैसा दे के जाएगी। अच्छा। उसका ये बिल्कुल रूल्स है। अगर आप किसी कंडीशन में फंसे हो तो वहाँ से आपको बहुत जल्दी बाहर निकाल लेती है। ओके। जैसे एक यक्षिणी है, भूतानी यक्षिणी। अच्छा। भूतानी यक्षिणी जैसे करण पिचासनी काम करती है, ऐसी ये भी काम करती है। अच्छा। ये आपके कान में या अंग में बाएं साइड में स्थान लेती है। स्थान लेने के बाद ये आपके सारे काम बेखूबी करके सामने वाले बंदे को पूरा डाटा आपको पहले ही बता देगी। अच्छा। कि जैसे मैं कल आपके पास आ रहा हूँ तो आज ही वो आपको पूरा डाटा दे देगी मेरा। अच्छा। और इतने सटीक देती है कि कोई भी उस चीज़ को काट नहीं सकता। ओके जी। तो सर सुनने में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, पर इसका कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी होता है किसी को? नहीं, नुकसान तब होता है कि जब आप उसको गलत चीज़ों में प्रयोग करो। अच्छा। ठीक है, आप जन कल्याण के लिए कर रहे हो, अपनी पारिवारिक स्थिति के लिए कर रहे हो, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं है। ओके। शक्तियों का होता क्या है, शक्ति भी प्रेम चाहती है। समझ रहे हो ना। अधिकतर साधक लालच के हिसाब से शक्तियों को सिद्ध करते हैं तो वो पछताते हैं। वो शक्तियाँ ज़्यादा दिन रुक नहीं पाती है। ओके। रुकती है तो उसको नुकसान भी देती है। अगर शक्तियों को आप एक परिवार की तरह रखते हो तो शक्तियाँ आपको कभी झुकने नहीं देगी। ओके। ये मैंने अपने 35 साल के अनुभव में सीखा है। मेरे पास जितनी भी शक्तियाँ हैं, मैं सारी शक्तियों को एक परिवार की तरह रखता हूँ। कभी किसी भोग के लिए परेशान नहीं करती। वचन में जो बोल रखा है वही देना है। ठीक है, जब जो काम करवाना है उसी टाइम काम करती है। बाकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ बैठी रहती है। तो क्या सर एक बार सिद्ध होने के बाद ये शक्तियाँ लाइफ टाइम आपके साथ रहती हैं, इनकी भी कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के लिए ही ये शक्ति आपके पास आएगी? देखो, ये साधक के ऊपर निर्भर है। ओके। उन्हें बताया नहीं कि अगर आप परिवार की तरह रखोगे तो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अगर परिवार की तरह नहीं रखोगे, खाली इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रयोग करोगे तो कितना दिन करोगे, मतलब की तो दुनिया है। बिल्कुल। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद जब वो आपको परेशान करने लग जाएगी या तो आपका कहना नहीं मानेगी। ओके। ठीक है, धीरे धीरे आप उससे थक जाओगे। जब थकोगे, आपको परेशान करेगी, एक न दिन आप खुद ही बोल दोगे इसका विसर्जन कर दो। अच्छा। या वो खुद छोड़ देगी या आपको विसर्जन करना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना, ये होता है। वरना शक्तियाँ हमेशा लाइफ टाइम रहती है। तो सर जैसे कोई साधना कर रहा है साधक, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं किसी सौम्य शक्ति की साधना कर रहा हूँ और उसके सामने उग्र शक्ति आ रही है, तो क्या उससे डरना चाहिए या फिर जिस स्वरूप में वो आ रही है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि शक्ति हाँ इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती। ओके। आपने उसमें मेहनत की है। ठीक है, आपने जाप किया है, आपने चुना तो ये है कि मेरे को समशक्ति मिले, शांत स्वरूप में मिले, लेकिन जब उसका रूप ही उग्र है तो शांत रूप में आपके पास कहाँ से आ जाएगा? ओके। या कहीं ना कहीं आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके जो भाव है, वो उग्रता से भरे हुए हैं। अच्छा। तो जिस भाव में आप उसको बुला रहे हो उसी भाव में तो आ रहा है ना, अपनी प्रकृति तो नहीं छोड़ेगा। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने भय को निकाल के उससे वचन करना चाहिए, अपने काम लेना चाहिए। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि साधक साधना तो कर रहा है किसी और के लिए और कोई और शक्ति आ गई हो? कई बार होता है। अच्छा। होता क्या है कि परीक्षाएं चलती है कि जैसे आप भैरव की साधना में बैठे हो या काली की साधना में बैठे हो, जिनकी साधना में बैठे हो, कई बार प्रेत आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, अब उसको लगता है कि ये प्रेत है, लेकिन वो शक्ति का स्वरूप होता है, वो प्रेत नहीं होता। शक्ति रूप बदल के भी आती है, ये दूसरी शक्ति नहीं आती। ओके। या तो उसके गण आते हैं या गणिकाएं आती है। अच्छा। जिसकी आप साधना कर रहे हो। ठीक है, तो उसका स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होता है। ओके। इसीलिए तो टाइम दिया जाता है कि 21 दिन, 11 दिन, 3 दिन, 41 दिन। पूर्णतः जो उग्र शक्तियाँ होती है ये 1-2 दिन का खेल नहीं होती। अच्छा। इसका एक मंडल होता है और मंडल कहते हैं 41 दिन को। अच्छा। 41 दिन में अच्छी शक्ति, जिसको कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों गुण जिसके अंदर होते हैं, भूत, प्रेत, आग्नि, डाग्नि, साग्नि, जो सबको कंट्रोल कर सकती है। अच्छा। जिसके अंदर सब चीज़ों को तत्व छिपे होते हैं, ऐसी शक्तियों को शुद्ध करने में कम से कम 41 दिन लग जाते हैं।
मतलब वो अलग अलग रूप में आपके सामने आएंगी, आपको उन्हें भी एक्सेप्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही जब आपके सामने आ रही हैं उसी दिन आपको लगता है कि भाई सिद्ध हो गई, वो बार बार आएंगी वो। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि एक दिन में शक्ति आती नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि साधक भ्रमित होता है। ओके। वो अपने आप में ऐसे समझता है कि मैं तो इतना हूँ, मेरे को तो आज ही हो जाएगी। लेकिन आज तक किसी भी साधक को एक दिन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि पावर है ही नहीं। अगर पावर हो तो तब मान भी लेते हैं कि मैं एक दिन में हो। ये चीज़ें तभी संभव है जब आप गुरु की निगरानी में और गुरु के सम्मुख होकर कर रहे हो। ओके। क्योंकि उसमें गुरु की पावर काम करती है। अच्छा, समझ रहे हो ना? जी जी जी। क्योंकि सारा रास्ता गुरु ने बना रखा है, आपको तो केवल काम करना है। तब जाके ये चीज़ संभव होती है कि एक दिन में चीज़ें प्राप्त हो जाती है। जैसे हम शिविर से लगाते हैं जी, शिविर में लगाते हैं हम 3 दिन का, 1 दिन का, 5 दिन का, तो उसमें सारी मेहनत हमारी होती है। साधक को मंत्र जाप करना होता है और बैठना होता है, बाकी निगरानी सारी गुरु की होती है। ओके। तब जाके वो चीज़ें सम्मुख आती है। ठीक है सर, तो थोड़ा सा आपके शिविर के बारे में जानते हैं कि अभी रिसेंटली आपके कौन से शिविर चल रहे हैं और आने वाले शिविर आपके क्या क्या हैं? जी, अभी तो मैं ये भैरव साधना करवा रहा हूँ। जी। ठीक है, अब इसके बाद कमला यक्षिणी की साधना है। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है सर? कमला यक्षिणी की साधना में क्या होता है, मेरे 7 दिन की साधना है कमला यक्षिणी की। तो कमला यक्षिणी के जो कार्य हैं, ये धन संबंधी सारे कार्य को आपको सफलता से कर देती है। ओके। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका जो बुद्धि है ये अस्थिर हो जाती है। ठीक है, सोचन शक्ति बढ़ जाती है। धन के जो बंद रास्ते होते हैं वो पूर्णतः खुल जाते हैं। आपके ऊपर अगर कोई तंत्र क्रियाएं हैं तो वो सारी कट जाती है। अच्छा। कोई दुश्मन है वो समाप्त हो जाती है कहानी। कहीं कोर्ट केस चल रहा हो किसी भी तरीके का, तो उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अगर कोई बिगिनर साधक है जो अभी साधना या तंत्र लाइन में आना चाह रहा है, तो उन लोगों के लिए कि ये साधनाएं कहाँ किन जगहों पर की जाती हैं, क्या क्या इनके लिए चाहिए होता है, क्या क्या सामग्री लगती है, कैसे शुरुआत कर सकता है कोई? जिस हिसाब से मैं करवाता हूँ, क्योंकि प्रत्येक गुरु का एक अपना नियम जी। और अपनी शक्तियों को चलाने का तरीका होता है। जो मेरा तरीका है, मैं इस शक्ति को कमला यक्षिणी की जो साधना करवाता हूँ सात्विक भोजन में करवाता हूँ। ओके। लौंग, बतासे, मिठाई, इस तरह के भोग होते हैं इसमें, और हवन द्वारा होता है। पूरी हवन विधि दी जाती है। आहुतियों में ही सामग्री मिला करके अग्नि में डाली जाती है और अग्नि से ही शक्ति प्रकट होती है और उसी शक्ति में उसके वचन होते हैं और उसी में सिद्ध होकर वो पूर्णतः काम करती है। अच्छा जी। तो जैसे अभी आपने जिन्न के बारे में बताया था कि आपने अभी किसी को जिन्न सिद्ध कराया है, उसके बाद वो राजाओं वाली लाइफ जी रहे हैं, तो जो ये उग्र शक्तियाँ होती हैं जब किसी की लाइफ में आती हैं तो कैसे कैसे उनकी लाइफ चेंज होती है? कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं? मेरा एक साधक था, तो ये लगा लो कि उसको पास भोग के लिए तक पैसे नहीं थे। अच्छा। ठीक है, और तंत्र में अधिकतर लोग परेशानी के कारण घुसते हैं। बिल्कुल। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कि जो सीखने के पर्पज से या जन कल्याण के वास्ते आगे बढ़ रहे हों। जी। वरना अधिकतर परेशानी के कारण तंत्र में आते हैं। इसीलिए पूर्णतः सक्सेसफुल भी नहीं है। ओके। नहीं तो जितने साधक आते हैं अगर उतने पूर्णतः सफल हो जाए तो आज आधे इंडिया में पूरा तंत्र चल रहा होता। बिल्कुल। और जितनी परेशानी इंडिया के अंदर है इतनी नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसकी स्थिति बहुत ही कंडीशन खराब थी। वो मेरे पास दीक्षा लेने आया, मैंने उसको दीक्षा दी। 3 महीने उसको पूरा बेसिक करवाया। ओके। बेसिक करवाने के बाद फिर उसको साधना दी। साधना जब उसको दी तो गुरु मंत्र से उसकी स्थिति में कंट्रोल आना शुरू हो गया। अच्छा। पारिवारिक स्थिति जो थी, बीमारियां कम हो गई, धन का स्वेद खुलने लग गया। जब धन का स्वेद खुलने लग गया तो उसके बाद ही फिर वो साधना में तैयार हो गया। ओके। उसको 21 दिन की साधना करवाई मैंने। अच्छा। 21 दिन की साधना में उसकी हालत भी बहुत खराब हुई। अच्छा। क्योंकि उसका डर पूरी तरह नहीं निकला था। लेकिन गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य की जवाबदारी लेना। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उसने जीवन हमें समर्पण कर रखा है, तो हमारा कुछ कर्तव्य है उसके लिए करने का। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, उसको सपोर्ट किया, मेहनत उसकी रही, सपोर्ट हमारा रहा। और आज की डेट पे जब उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरी, पहले उसके घर की स्थिति सुधरी, किराए पे रहता था बंदा। अच्छा। धीरे धीरे उसका मार्ग ऐसे खुला कि फिर उसने अपना घर बनाया। घर बनाने के बाद फिर उसने नौकरी छोड़ दी। अच्छा। अब खुद का दरबार लगा रहा है, इलाज कर रहा है लोगों का।
अच्छा। जी। तो लाइफ जब चेंज होती है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्या हो रहा है, खुद को नहीं पता होता है। शक्ति बस प्रेम से चलती है। उसको जो आपने वचन दे रखा है अपने वचनों पे निर्भर रहता है, क्योंकि इंसान वचन तोड़ देता है, शक्ति कभी वचन नहीं तोड़ती। तो सर जैसे आपने बताया था कि जब कोई शक्ति अपने उग्र रूप में आती है तो कुछ संकेत देती है कि अब कभी आपको आसन से हिलाने की कोशिश करती है, कभी आपको सपना आता है, तो क्या जब ये सिद्ध हो जाती हैं और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही होती है तो क्या उसके भी कोई संकेत होते हैं? जी हाँ। कैसे? संकेत ऐसे है कि आप अपनी स्थिति से अच्छी तरह रूबरू हो। ओके। ठीक है कि आपकी स्थिति पहले क्या थी, शक्ति के आने के बाद आपका मन शांत है। ठीक है, आपको जिस चीज़ की किल्लत थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही जा रही है, घर में सुख शांति बनी हुई है। पहले के मुकाबले अब उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया, तो पूर्णतः लगो कि आपकी शक्तियाँ आपके साथ काम कर रही है। ओके। और ये उन चीज़ों के लिए ज़्यादा होती है जिनको प्रत्यक्ष नहीं होता है। कई साधक कहते हैं कि हमने साधना की विफल हो गई। ठीक है जी। साधना का अर्थ विफल कभी नहीं होता। जो आप कर्म करते हो उसका फल आपको जरूर मिलता है। शक्तियाँ कभी किसी का लेके नहीं जाती है, वो जरूर आपको कुछ न कुछ दे के जाती है। आप जो जाप कर रहे होते हो, आपके प्रत्येक मंत्र में शक्ति का वास होता है। प्रत्येक बिंदु तक जो मंत्र में आता है उसमें तक एक शक्ति का वास होता है। ओके। तो जब उस शक्तियों को आपने आह्वान किया है, उसको दिया है, तो खाली कैसे रह सकते हैं आप? तो मतलब हर साधक को शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, जी। कुछ को सिर्फ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो उनके लिए विशेष ये संकेत होते हैं कि उनको स्थितियाँ ऐसी सुधरती है। और जिनको प्रत्यक्ष है वो तो काम करवा रहे हैं ना, उससे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ओके। तो सर अगर किसी को फिर ये शक्ति सिद्ध हो गई, जी, उसको मेंटेन कैसे करते हैं? कि जब आपके वचन हो जाते हैं जी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उसको परिवार की तरह रखोगे, ठीक है, तो जैसे आपके अन्य परिवार के सदस्यों को आप रखते हो, उनके साथ अपना व्यवहार रखते हो, मेंटेन करने की कोशिश करते हो, उसी तरह शक्ति को भी मेंटेन किया जाता है। अच्छा। अगर आपने शक्ति को दूसरे रूप में कर रखा है, परिवार के सदस्य की तरह नहीं रखना चाहते हो, तो उसके वचनों को याद रखो। अच्छा। आपने वचन क्या दिया है, ओके। क्या भोग दिया है आपने, किस भोग के लिए किया, क्या काम करेगी शक्तियाँ। अच्छा। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से फिर उसको मेंटेन करना जरूरी है। शक्ति से कभी भी बड़े बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति शक्ति है। ठीक है, उसकी पावर है। ठीक है, आपने केवल उसको गुलाम नहीं बनाया है, अधीन किया है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अधिकतर साधक यही भूल करते हैं कि वो शक्तियों को गुलाम समझ लेते हैं। बिल्कुल। जिससे शक्तियाँ बिगड़ती है, फिर विनाश पे आ जाती है। तो सर अगर किसी ने जैसे एक से ज़्यादा शक्तियाँ सिद्ध करी होती हैं तो क्या कभी वो कंफ्यूज भी होता है कि किससे क्या वचन किए हुए थे या किसको क्या भोग प्रॉमिस कर रखा था? तो कभी ऐसी कन्फ्यूजन भी होती है कि किसी को गलत भोग दे दिया? देखो होता क्या है, शक्तियों का अर्थ ये है, जिसके में रियलिटी शक्ति होती है उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। अच्छा। अगर बुद्धि आपकी स्थिर है, आप कितने, मेरे पास अनगिनत हैं, अब तक कोई दिक्कत ही नहीं। 35 साल हो गए। ओके। और 5 साल हुए मेरे को गुरु दीक्षा लिए हुई है, जब से मैं खुद ही कंट्रोल में हूँ, वरना पहले मैं खुद कंट्रोल में नहीं था। अच्छा जी सर, अगर किसी को बार बार एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं डरावने, कभी सपने आ रहे हैं, कभी कोई आगे उन्हें हिला रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उनको अपनी प्रोटेक्शन फिर कैसे करनी चाहिए? अगर आपको इस तरह की ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं तो आप गुरु का मार्गदर्शन लें। ओके। गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़े और अधूरी साधना ना छोड़े। अच्छा। क्योंकि अधूरी साधना छोड़ने से शक्ति आपको नहीं छोड़ेगी। ओके, जो आ गई वो एक बार आ गई, समझ रहे हो, वो आपको दूसरी साधना में सफल नहीं होने देगी। अच्छा जी, तो गुरु के मार्गदर्शन में रह के, गुरु के परामर्श से आप आगे बढ़ें और खुद को कंट्रोल करें। ओके, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने देखा है जहाँ किसी ने अधूरी साधना छोड़ दी हो? मेरा एक साधक है, वो अभी तक नहीं कर पाया है, वो केवल गुरु मंत्र पे ही चल रहा है। अच्छा। क्योंकि उसका डर ही नहीं निकल पा रहा है। अच्छा। उसकी कमजोरी है डर। बैठता है, शक्ति आती है, अब आएगी तो थोड़ा बहुत तो परेशानी देगी ही देगी ना। अगर आसानी से सब कुछ मिल गया होता तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, हर कोई कर लेता फिर तो। ठीक है ना, लेकिन वो उसको डराता है, उसके पास आने की कोशिश करता है, वचन करने की कोशिश करता है, इतनी में वो आसन छोड़ देता है। अच्छा। फिर उतनी बार उसको समझाना पड़ता है, फिर उसको विसर्जन करवाना पड़ता है। ओके जी। तो सर, जो लोग ये सोच के
तंत्र में आ रहे हैं, साधना कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर करना है, अपने माइंड को शांत रखना है, कंट्रोल करना है, तो क्या उनको ऐसी शक्तियों से दूर रहना चाहिए या फिर उन शक्तियों के साथ भी वो अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं? देखो, जीने को तो नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर केवल आपको अपनी स्थिति सुधारने के लिए करना है तो आप नॉर्मल शक्तियों को करिए, ठीक है। एक गुरु मंत्र ही इतनी पावरफुल होता है कि वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, अच्छा। तो साधना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो सम शक्तियों को करें और सम रूप में ही करें, उग्र शक्तियों के चक्कर में ना पड़े। तो जो लोग अभी नया नया सीख रहे हैं, साधना में आ रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस पाथ पे वो आगे चलें? सबसे पहले गुरु वचनों पे आगे चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा होता है। बिना दीक्षा के कोई भी साधना में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े घातक होता है। ओके। गुरु के बताए मार्गदर्शन पे अगर आप चलते हो तो आप कहीं भी हार नहीं खाते हो। अच्छा, जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें समझ के। आई होप कि जो नए साधक हों, जिनको लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हों, उनको भी ये चीज़ समझ आई होगी और उनका एक रास्ता साफ हुआ होगा कि उनको अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।